उत्तराखंड की कहानी, खंडूरी की जुबानी, क्योंकि विवेक नहीं वो आंधी है, उत्तराखंड का गांधी है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे किस्सों पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड के, ऐसी कहानियाँ जो कि शायद ना आपको किसी किताब में मिलेंगी ना किसी वीडियो में मिलेंगी। एक्सक्लूसिवली हम आपको ले चल रहे हैं श्री विवेकानंद खंडूरी जी के पास, जो कि आपको अपनी ज़ुबानी अपने किस्से सुनाएंगे। मैं विवेकानंद खंडूरी एडवोकेट हूँ, पर मैं वकालत नहीं करता क्योंकि राजनीति में, समाज सेवा में वकील से ज़्यादा हम काम करते हैं। बार का मेंबर भी हुए, लगातार बसता भी है, और चूँकि बचपन से ही समाज सेवा में रहे, राजनीति से ज़्यादा समाज सेवा में रहे। मेरे प्रिय उत्तराखंड के भाइयों बहनों, राज निर्माण आंदोलनकारियों, राज कर्मचारियों, छात्र संघ के पदाधिकारी, छात्र नेतागण, युवा नेतागण, आज मेरी याद ताज़ा हो गई जब देवकीनंदन पांडे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार, छायाकार और इतिहासकार हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली फेसबुक में, जिसमें कि उसमें 16 सितंबर मसूरी कूच इंद्रमणि बडोनी जी ने राज निर्माण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, जो मसूरी में हत्याकांड हुआ, जनहत्या, जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, उसमें 6 लोग मारे गए थे, महिलाएं बेलावती चौहान सहित, डीएसपी त्रिपाठी सहित। तो और छात्र हमारे उससे एक दिन पहले पौड़ी में आंदोलन के लिए गए हुए थे और पूरा मसूरी खाली था, और वहाँ पर बुजुर्ग लोग और वरिष्ठ लोग वहाँ मसूरी में ही शेष थे, युवा लोग गए हुए थे, छात्र लोग गए हुए थे। उस दौरान बर्बरतापूर्वक मुलायम सरकार ने लाठियाँ मांझी और फायरिंग शुरू कर दी, जबकि जो एसडीएम जसोला थे उन्होंने मना करा। तो उन्होंने स्वयं बताया था, एसडीएम जसोला ने, बाद में मुझे व्यक्तिगत संबंध थे, कि मेरे ऊपर बंदूक तान दी, और जब कांड हो गया, जब लोग शहीद हो गए, कि इसमें दस्तखत करिए, तो दस्तखत करने से उन्होंने मना कर दिया था। और जब बंदूक लगा दी तो उन्होंने दस्तखत करने पड़े, और नरसंहार हुआ मसूरी में। ये उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था राज निर्माण के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 2 मंडल थे, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल, बहुत पिछड़े हुए थे, न स्वास्थ्य था, यहाँ की स्थिति ठीक थी, न शिक्षा की थी, न विश्वविद्यालय थे, तो न सड़कें थी, न रोजगार था, इसलिए आंदोलन ये चलाया गया था। तो देवकीनंदन पांडे जी ने वो जो पोस्ट करी तस्वीर, जो कि हम पे भी नहीं है, क्योंकि आंदोलनकारियों पे तो किसी पे भी फोटो वोटो रखते नहीं, जो आंदोलन नहीं करते वही रखते हैं ज़्यादातर। तो याद ताज़ा होगी मेरी और वो स्मृतियाँ आ गई। उस दिन हम 16 तारीख को इंद्रमणि बडोनी जी ने आह्वान किया कि मसूरी कूच किया जाएगा, और तो मसूरी कूच के लिए वो इंद्रमणि बडोनी भी चले, उन्हें रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने भी बस की और हम पहुँचे उठाल गेट पे, जिसमें कि स्वर्गीय कौशल्या डबराल, आशा बहुगुणा, 10 महिलाएँ थी, 4 युवा साथी थे हमारे। बस तो पूरी भरी हुई थी, पर हम वहाँ पर रुके। पुलिस ने हमें रोका कि भाई मसूरी में कर्फ्यू है, आप लोग बिल्कुल नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जाएगा, नहीं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। वहाँ पर जो थे अफसर, पुलिस के इंस्पेक्टर वगैरह, वो जानते थे, क्योंकि हम राजनीति में शुरू से ही हैं, तो जान पहचान थी। तो उन्होंने कहा, भाई खंडूरी जी आप चल जाएँ, तो मजबूरी में बंद करना पड़ेगा, ऑर्डर है ऊपर से। तो हमने उन्हें चकमा देकर किसी तरह उठा लेट के पगडंडियों से निकल गए हम, और 1-2 दरोगा जी ने देख लिया था, पर जानते थे, पर उन्होंने पीएससी वालों को नहीं बताया। तो छिपते और चलते हम पहुँचे, अंधेरा हो गया था और लाठियाँ मंज रही थी, पुलिस लाठियाँ बजा रही थी, सायरन बजा रही थी कि कोई ना आए सड़कों पे। रोज़ था लोगों में, मसूरी के साथ बैठे हुए थे, सब घरों के अंदर छिपे हुए थे, सब कर्फ्यू लग चुका था। पहुँचते पहुँचते अंधेरे में हम रास्ता भटक गए और बाटा घाट की तरफ पहुँच गए, सेंट वुड स्टॉक स्कूल के सामने। वहाँ देखा कि टिहरी से भी कूच में जो लोग आए थे, वहाँ भी रोक लिए थे, आने नहीं दिया था, और जो आए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और जो मोटरसाइकिलों में थे लड़के, उनके लाठी बरसाई पीएससी ने, और वो खड्ड में गिरी तो कईयों को तो हमने बचाया, और
अपने उठाया उनको। उसके बाद में किसी ने बताया कि यहाँ बुद्धिस्ट स्टॉक स्कूल है बगल में, यहाँ आप सेफ रहोगे, तो चल जाइए, आप लोग जाएं और मरहम पट्टी कर देंगे। वो अच्छे लोग हैं, बुद्धिस्ट स्टॉक के, क्रिश्चियन कॉलेज इंटरनेशनल स्कूल है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा उन्होंने स्वागत किया। पता लग चुका था उनको कि लाठियाँ मांझी है पुलिस ने, और उससे पहले मसूरी में हत्याएँ हो चुकी थी, शहीद कर चुके थे लोगों को। और हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हम लोगों की मरहम पट्टी करी, फिर चाय भी पिलाई। फिर उन्होंने कहा कि देखो, हम आपकी मदद करते दिल से चाहते हैं, पर हमारा स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है, हम किसी भी आंदोलन को, किसी भी देश के आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। फिर उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उन्होंने पास में एक बड़ा चर्च था, उसके पादरी साहब को बुलाया और कहा कि इनके जो बंगला है उसमें हमें ठहराया गया। वो पादरी साहब हमें ले गए। वहाँ भी चूँकि सुबह से कर्फ्यू था, तो वहाँ पर उन्होंने, खाना था ही नहीं, हम लोग सुबह से ही भूखे थे, तो वहाँ कुछ नहीं था, पर स्नैक्स वगैरह थे, पेस्ट्री वगैरह सब खिलाई 16 लोगों को। आराम से हम वहाँ पर सोए। दूसरे दिन हम सुबह निकले, छिपते भगते हम आए। फिर राजपुर तक हम लोग पहुँच गए और वहाँ से हम सीधा बस से देहरादून के लिए आगे, क्योंकि राजपुर तक बसें चल रही थी। तो महिलाएं घर जाने लगी, तो मैंने कहा भाई सरकार पर, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ और ये देखा भी है, तो मैंने कहा सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमें उन पर मुकदमा लिखाना ज़रूरी है, इसलिए मेडिकल कराया जाएगा। अगर मुकदमा नहीं लिखेंगे तो कोर्ट से हम इसमें अपना वो सहयोग लेंगे। तो उस समय फिर महिलाओं ने, सबने मेरे कहने से मेडिकल बनाया, जो गंभीर चोटें थी सबके हमने भी। और उसके बाद हम अपना घरों चल गए। कई लोग इसमें शरीक हुए और बड़ी मेहनत की, यहाँ के युवाओं ने, कर्मचारियों ने, कर्मचारी संगठनों ने, महिलाओं ने, और हमारे उत्तराखंड के जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल होता था वहाँ के लोगों ने जोर शोर से, जान की भी परवाह नहीं की। आज मैं निवेदन करना चाहूँगा इस उत्तराखंड में कोई भी सरकार हो से कि इसका विकास करिए। बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड मिला है। यूपी में 1 विधायक होता था, अब 3 विधायक, 3.5 विधायक होते हैं। छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई, 19 विधायक में 70 MLA बन गए। अगर विकास नहीं कर पाएंगे हम तो बेकार है। उन शहीदों को जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने संघर्ष किया, जो जेलों में रहे, रेलों में रहे, उनकी जो भावना थी कि उत्तराखंड बने, राज्य बने। और हमारी तो भावना इसलिए रही, जब मैं पहली बार डिबेट सेक्रेटरी था सन 74 में, तो हमने पर्वतीय विकास की, पर्वतीय राज पक्ष और विपक्ष में करा था। तो भट्ट जी थे वाइस चांसलर, वो आए थे और वो हमने डिबेट रखी थी। जब मैं पहली बार प्रेसिडेंट बना जनरल सेक्रेटरी के बाद, उस समय वे दुनियाल स्वर्गीय, जो कि आंदोलनकारी भी रहा हमारा राज्य निर्माण आंदोलन का, और वैसे भी आंदोलन करता ही रहता था वो, हम लोगों ने तय किया कि फालतू का हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। यूनियन वीक में फंड होता है हमारा यूनियन का, हम किताबें और गरीब बच्चों को फीस माफ़ करेंगे। इसके अलावा हमने सम्मेलन किया। काशी सिंह हरी, विपिन त्रिपाठी स्वर्गीय, और जितने भी कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष थे, पूर्व कुमाऊं यूनिवर्सिटी के, हमारे सबको इकट्ठा करके हमने सम्मेलन किया। उस समय उत्तराखंड की मांग नहीं हुई थी यहाँ पर, हालांकि 1952 में PC जोशी जी ने की थी श्रीनगर में, और फिर 53 सिंह ने की सांसद ने मांग उठाई थी, मोरारजी देसाई के पास वो गए थे। उसके बाद हमने 79 में हमने जो मैं प्रेसिडेंट था, मेरी अध्यक्षता में मांग की गई कि पृथक पर्वतीय राज्य की स्थापना की जाए। उसके बाद फिर बमराड़ा टेंट लगाया उन्होंने, और दर्शन भारती जी ने हमारे पास आए सुशील काला जी के साथ। तो वहाँ पर टेंट जो लगा घंटाघर में, उसमें हम लोग बैठे, सब लोग बड़े जोर शोर से आंदोलन किया। विपक्ष नेता विधान परिषद के ब्रह्मदत्त शर्मा जी, जो बाद में मंत्री भी रहे, केंद्रीय भी रहे, उनको भी लाया समर्थन के लिए। शिवानंद नौटियाल जो पर्वतीय विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री थे, उनको भी लाया, उन्होंने भी समर्थन दिया था। फिर ये आंदोलन बढ़ता रहा, आगे चलता रहा, और कई शहादतें हुई। उसके बाद में मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसका किस्सा भी मैं बाद में बताऊंगा। पर मेरी निवेदन ये है कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, विकास ना हो रहा हो, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई ना हो रही हो, इनके खिलाफ आवाज़ उठाती रहनी चाहिए और सबको मिलके इसमें काम करना चाहिए। अलग अलग हफ्ते में अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा और प्रेरणा भी देता रहूँगा अपने युवाओं को कि भाई विकास के लिए लड़ाई लड़ो, चाहे तुम अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आशा करती हूँ कि आपको आज का किस्सा सुन के बहुत मज़ा आया होगा।
तो अगली बार मिलेंगे एक और नए किस्से के साथ। सो जो भी लोग उत्तराखंड की छुपी हुई कहानी जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मेकअप बाय श्वेता खंडूरी, एंड आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दी ऑकवर्ड आर्टिस्ट 07। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।